साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे चैनल की तरफ से और देश की तरफ से आप कबीर साहब के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और जो कबीर साहब की जो वाणी है और कबीर साहब का जो काम है वो ख़ास तौर से देश के बहुजन और महिलाओं के लिए और जो बहुत ही एक अच्छा काम वो कर गए, उस पर हमारे ख़ास तौर से बहुजन समाज और महिलाओं को बहुत ज़्यादा उस पर फॉलो उनको करने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कबीर साहब के पूरा जो उनकी जीवनी है उसके बारे में, और उनके जो ख़ास तौर से जो दोहे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनको आपको उनके दोहों को आप तक पहुंचाएंगे भी, सुनाएंगे भी। तो शुरू करते हैं साथियों। एक प्रसिद्ध भारतीय भक्ति रहस्यवादी कवि और संत थे। उनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद सिख धर्म के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, संत गरीबदास के सतगुरु ग्रंथ साहिब और धर्मदास के कबीर सागर में पाए जाते हैं। आज कबीर हिंदू धर्म, सिख धर्म और सूफीवाद में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे रामानंद के शिष्य थे जो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जन्मे वे संगठित धर्मों के आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कबीर के दोहे जो धार्मिक अंधभक्ति है उस पर बहुत चोट करते हैं, पाखंड पर चोट करते हैं। उन्होंने उन सभी धर्मों की निरर्थक और अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाया जिन्हें वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम में गलत प्रथाएं मानते थे। अपने जीवन काल के दौरान उन्हें अपने विचारों के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से धमकी मिली थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो कई हिंदुओं और उनके द्वारा प्रेरित मुसलमानों ने उन्हें अपना होने का दावा किया। कबीर ने सुझाव दिया कि सत्य उस व्यक्ति के पास है जो धार्मिकता के मार्ग पर है, जो सभी जीवित और निर्जीव को ईश्वर मानता है और जो निष्क्रिय रूप से दुनिया के मामलों से अलग है। कबीर ने सुझाव दिया कि सत्य को जानने के लिए मैं या अहंकार को छोड़ दें। कबीर की विरासत, कबीर पंथ, कबीर का मार्ग के माध्यम से जीवित है और जारी है। संत मत संप्रदाय जो कबीर को अपने संस्थापक के रूप में पहचानता है, उसके सदस्यों को कबीरपंथी के रूप में जाना जाता है। कबीर के जन्म और मृत्यु के वर्ष अनिश्चित हैं। कुछ इतिहासकार कबीर के जीवन काल के रूप में 1398 से 1448 का पक्ष लेते हैं, जबकि अन्य 1440 से 1518 का पक्ष लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि कबीर का जन्म 1398 संवत 1455 में हुआ था। और उनके कुछ मैं अब दोहों पर ले जा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ की तारीख, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थ, यदि आप दूसरों का भला नहीं करते तो बहुत बड़ा या अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उदाहरण के लिए, एक ताड़ का पेड़ इतना ऊंचा है, हालांकि यह किसी यात्री के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह कोई छाया नहीं देता है और फल भी शीर्ष पर है। ऐसे में इसे कोई भी आसानी से नहीं खा सकता। दूसरा, कबीरा खड़ा बाजार में आलीशान बागान खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। आपको किसी से ज़्यादा मित्रता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहे कबीर कैसे निभाए केर बेर को संग, वह जमात रस अपनी उसकी फटत अंग। जो लोग अलग अलग होते हैं वे एक साथ नहीं रह सकते। यदि केले और बेर के पेड़ एक दूसरे के पास लगाए जाएं
तो बेर का पेड़ हवा में झूलेगा, जबकि केले के पेड़ के पत्ते उसके कांटों से टूट जाएंगे। तिनका कबहू न दिए जो पांव तले होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े पीर मुंडारी होई। आपको कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, जैसे आपको किसी तिनके को नहीं रौंदना चाहिए। जब वह कमज़ोर व्यक्ति पलटवार करता है तो यह बहुत दर्दनाक होगा, जैसे आँख में धूल का एक तिनका बहुत असुविधा पैदा कर सकता है। 5 साईं इतना ज्ञान जामे कुटुम्ब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। कबीर सर्वशक्तिमान से अनुरोध करते हैं कि उन्हें उतना ही दिया जाए जितना उनके परिवार को खिलाने के लिए आवश्यक हो, और यदि कोई मेहमान आता है तो वह उसे भी खिलाने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास केवल उतना ही होना चाहिए जितना आपको चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 6 माटी कहे कुम्हार से तू क्या रचे मोहे, एक दिन ऐसा आए मैं रचा हुआ तोहे। मिट्टी घड़े बनाने वाले से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लात मारकर और अपने पैरों से गूंथ रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मेरे नीचे रहोगे, मृत्यु के बाद दफन हो जाओगे और तुम्हें गूंथ दूंगी। नंबर 7 मंगल फेरत जुग भया फिर नए मन का फेर, करका मन का डर दे मन का फेर। यह उन लोगों पर कटाक्ष है जो एक धर्म के अंधभक्त हैं। कबीर कहते हैं कि आपने अपना जीवन माला के मोती फेरने में बिता दिया, लेकिन अपना हृदय नहीं बदल सके। माला छोड़ो और अपने मन की बुराई को बदलने का प्रयास करो। 8वां गुरु गोविंद बहुत काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपे गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक भगवान से भी बड़ा होता है। कबीर ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर गुरु और भगवान दोनों उसके सामने हों तो वह पहले किसे नमस्कार करेगा। गुरु की शिक्षा ने उसके लिए भगवान को देखना संभव बना दिया है। नंबर 9 पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि लोग पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। अगर इस तरह से भगवान तक पहुंचना संभव होता तो वे पहाड़ की पूजा करते, लेकिन कोई भी घर की आटा चक्की की पूजा नहीं करता जो हमें खाने के लिए आटा देती है। नंबर 10 अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। व्यक्ति को हर चीज़ में संयम बरतना चाहिए। बहुत ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा चुप रहना। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, न ही बहुत ज़्यादा धूप। नंबर 10 कबीरदास दोहे अंग्रेजी में। अब आइए कबीरदास के अंग्रेजी में प्रसिद्ध दोहे पर नज़र डालें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी हिरण की नाभि में है, हिरण जंगल खोजता है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी है, दुनिया उसे नहीं देखती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपका मुझे बुरा ना कोई। जब मैंने बुराई की तलाश शुरू की तो मुझे कोई भी नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल के अंदर देखना शुरू किया तो मुझे पता चला
कि मैं सबसे बुरा हूँ। नंबर 3, चिंता ऐसी डाकिनी कट कलेजा, वैद आखरीरा क्या क्या करे, कहाँ तक दवा लो केट। चिंता एक ऐसा चोर है जो दिल को खा जाता है, डॉक्टर क्या कर सकता है, उसकी दवा कहाँ तक पहुँचेगी। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख कहे को होई। हर कोई बुरे समय में भगवान को याद करता है, उनसे प्रार्थना करता है और उनके भजन गाता है, लेकिन अच्छे समय में कोई भी उन्हें याद नहीं करता है। लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे समय में भी याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी बुरे समय का सामना नहीं करेंगे। नंबर 5, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंची देखी आवाज़, काल परों भूई लेटना, ऊपर जमसी घास। अपनी उपलब्धियां और प्रसिद्धि पर इतना गर्व और व्यर्थ मत बनो, अपनी प्राप्त की गई ऊंचाइयों को मत देखो और अभिमानी मत बनो। आखिरकार कल सभी को मरना है और तुम जमीन के नीचे पड़े रहोगे। तो नंबर 5 पर हम हैं अभी। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंची देख आवास, काल परों भूई लेटना, ऊपर जमसी घास। अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि पर इतना गर्व और व्यर्थ मत बनो, अपनी प्राप्त की गई ऊंचाइयों को मत देखो और अभिमानी मत बनो। आखिरकार कल सभी को मरना है और तुम जमीन के नीचे पड़े रहोगे जहां ऊपर घास उगेगी। 6, ज्यों नैनों में पुतली त्यों मालिक घाट माही, मूर्ख लोग न जानी बाहिर दूधन जाही। ईश्वर आपके भीतर वैसे ही निहित है जैसे आपकी आंखों के भीतर पुतली, लेकिन अज्ञानी लोग यह नहीं जानते हैं और बाहर हर जगह भगवान को खोजते रहते हैं। नंबर 7, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे, पाछे हंसे सब कोई। जब हम पैदा होते हैं तो सब हंसते हैं, लेकिन हम रोते हैं। अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, ऐसे काम ना करें। साथियों, उनके जितने भी कोट हैं जो अंग्रेजी में फेमस हैं, हिंदी में बहुत मशहूर हैं, वो उनके कोट, उनके दोहे मैंने आपको बताए। और मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि बहुत गर्मी में और पसीने में, और एक हमारे साथी हैं एडवोकेट लॉयर, उनको बुलाया, उनकी हेल्प ली, तब जाकर के मैं एपिसोड ये बना पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता, स्टाफ को देने की सैलरी नहीं है, तो हम अकेले इस काम को करने की कोशिश करते हैं। और अपने बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है या संविधान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं या जो एट्रोसिटी पर जो काम हम आप तक पहुंचाते हैं, वो इसी तरह से कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे दोनों ही चैनल को आप बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजनों पर होने वाले उत्पीड़न और बहुजन इतिहास को आप तक पहुंचा सकें। और हो सके तो, क्योंकि एक स्टूडियो और ये यूट्यूब चलाने के लिए एक बड़ा पैसा हम खर्च करते हैं, स्टूडियो पर खर्च होता है, बिजली का बिल वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक आर्थिक सहयोग करेंगे इस पर, तो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी मदद मिलेगी। तो आप हो सके तो जितना हो सके उतना एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से हैं। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत
बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।